नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत इब्राहीम आयत नंबर 4 to 6। लफ्ज़ी तर्जमा वमा और नहीं अरसलना हमने भेजा मिन रसूलिन कोई रसूल इल्ला मगर बिलिसानी कौमी ही कि अपनी कौम की ज़बान के साथ लियुबय्यिना ताकि खोल कर बयान करे। फ़युज़िल्लु बस गुमराह करता है अल्लाहु अल्लाह मन यशा जिसे चाहता है, व यहदी और हदायत देता है मन यशा जिसे चाहता है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और वही गालिब हिकमत वाला है। वलक़द और बेशक अरसलना हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना अपनी निशानियों के साथ अन ये कि आखिर के निकाले कौमा का अपनी कौम को मिनज़्ज़ुलुमाति अंधेरों से इलन नूरी नूर की तरफ वज़क्किरहुम और याद दिलाओ इनको भी अय्यामिल्लाहि अल्लाह के दिन इन्ना बेशक बिज़ालिका इसमें लाआयतन अलबत्ता निशानियाँ हैं लिकुल्लि सब्बारिन शकूर हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए। वइज़ क़ाला और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमी अपनी कौम से उज़कुरू तुम याद करो नेमत अल्लाह अल्लाह की नेमत अलैकुम अपने ऊपर इस जब अंजाकुम बचा निजात दी तुम्हें मिन आले फ़िरौन से यसुमूनकुम वो पहुँचाते थे तुम्हें सू अल अज़ाबी बुरा अज़ाब वयुज़ब्बिहूना और वो ज़िबा करते थे अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को वयस्तहयूना और ज़िंदा रखते थे निसाअकुम तुम्हारी औरतों को। फ़ी ज़ालिकुम इसमें तुम्हारे लिए बलाउन आज़माइश थी मिन रब्बिकुम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अज़ीम बहुत बड़ी। फरमाया हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसकी कौम की ज़बान में ताकि वह इनके लिए खोल कर बयान करे। फिर अल्लाह गुमराह कर देता है जिसे चाहता है और हदायत देता है जिसे चाहता है और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल करके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करके अरबों पर अपने एहसान की तकमील यूँ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी अरबी थे और इनकी ज़बान भी अरबी थी ताकि आप अमूर शरीयत को इन्हीं की ज़बान में इनके सामने बयान करें। अगर ऐसा ना होता तो अहले अरब इस बात को इस्लाम पर इतराज़ करने और अपनी गुमराही का बहाना बना लेते। सूरत हामीम सजदा में फरमाया अगर हम इसे अजमी कुरान बना देते तो यकीनन वो कहते इसकी आयत खोल कर क्यों ना बयान की गई। क्या अजमी ज़बान और अरबी रसूल? कह दीजिए ये इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हदायत और शिफा है और वो लोग जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में बोझ है और ये इनके हक़ में अंधा होने का बायस है। ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत दूर जगह से आवाज़ दी जाती है। पहले हर नबी को सिर्फ इनकी कौम की तरफ भेजा जाता था, लेकिन सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आलमगीर नबूवत और रसालत से सरफराज फरमाकर तमाम लोगों की तरफ मबूस फरमाया है। सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को अता नहीं हुई। वो ये हैं कि महीने भर की मुसाफत पर रोब के साथ मेरी मदद की गई है और ये कि मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद और पाकी के लायक बना दी गई है। इसलिए जो आदमी जहाँ नमाज का वक्त पा ले वो वहीं नमाज पढ़ ले और मेरे लिए माल गनीमत हलाल किए गए हैं जो मुझसे पहले किसी पर हलाल नहीं थे और मुझे शफ़ात सौंपी गई है और हर नबी सिर्फ़ अपनी कौम ही की तरफ आता था और मैं तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाया बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल और इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। बिलाशुबा इसमें हर ऐसे शख्स के लिए यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं जो बहुत सब्र करने वाला और बहुत शुक्र करने वाला है। तमाम अंबिया की बासत का मकसद ये था कि वह अपनी उम्मतों को राह रास्त पर चलने की दावत दें। इन अंबिया में मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़े नबी और रसूल थे जिनका वाक़या यहाँ बतौर मिसाल बयान किया गया है। भी अय्यामिल्लाह से मुराद इन कौमों की हलाकत के वाक़यात हैं जो कौम मूसा अलैहिस्सलाम से पहले गुजर चुकी थी, जैसे कौम नूह और कौम लूत वगैरह। एक दूसरी राय ये है कि इससे मुराद वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने कौम मूसा को दी थी और सर फहरिस्त ये नेमत के ने फ़िरौन के जुल्म और तुग़यान से निजात दी थी।
صبارین شکور سے مراد وہ مومنین ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جب گزشتہ قوموں کی بربادی یا ان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش کی داستانیں سنتے ہیں تو فوراً چوکنا ہوتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور صبر اور شکر کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں آل فرعون کی سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات اور احسانات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آل فرعون سے نجات بخشی جس نے انہیں بدترین اور توہین آمیز عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتے مگر ان کی بیٹیوں کو اپنی نوکری چاکری کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے نجات عطا